मैं इरशाद अहमद साहब के पास आ रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए अब आप। आपको काबुल आपको के हर मेंशन सवाल से ही गलत पकड़ लगता लिया। है, आपको यूट्यूब पर सवाल पूछो तो गलत लगता है, आपको ईरान पे सवाल पूछो गलत लगता है, आपको तालिबान पे पूछो गलत लगता है, आपको टीटीपी पे पूछो गलत लगता है, बोलते जानकारी नहीं है। अरे भाई साहब, अगर हर सवाल पर मेरी जानकारी नहीं है तो अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए पहले, यानी कि आपको पता नहीं है मैटर। इरशाद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए, आप इरशाद अहमद जी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं। इरशाद अहमद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि भाई तालिबान के वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान कभी अपना कब्जा बताता है, कभी नहीं बताता है, तो क्या चीन ने हड़काया कि भाई वाखान को टच नहीं करना है? आपके दोस्त ने आपको चेतावनी दी है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये है कि जो हमारा और काबुल का मामला है उस पे आपको क्यों डिस्कस करते हैं सुबह शाम, क्यों परेशान है आप देखें अपनी, मैं ही कहता हूँ अपनी सरहदों की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, दूसरों की तरफ तांका झांकी करना छोड़ दीजिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, खान अगर राहदारी अगर हम बना भी लें, पहले तो ये है कि ऐसा कुछ अभी मिशन नहीं है हमारा, और अगर जिस दिन भी होगा हम और काबुल हुकूमत मिलकर के जो भी करेंगे तो उसमें आपका लेना देना कोई नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है। दूसरी क्यों बात नहीं यह है होना कि चाहिए? लद्दाख में जो आपको डंडे पड़ क्यों रहे नहीं हैं, होना जो चाहिए? आपको गिलगिट मुर्गा बनाता बल्तिस्तान है तुम्हारा। चाइना, आप उस तरह सुन लीजिए। आप पहले अपने लद्दाख उधर फिक्र कीजिए, अपने हिंदुस्तान की, जहां चाइना घुसा आपकी सरहद से, और अरे अपने भाई इसमें साहब, चौकियां बना लो। हमारा तो इलाका उस भी चीज हमारा की इलाका फिक्र भी कीजिए, वखान में आप लगता अपने है। मुल्क की फिक्र कीजिए। हमारा और इलाका भी वखान में लगता है, जिसको आपने जबरन कब्जा रखा सुनिए, है? क्यों ना बोले हम भाई, हम क्यों ना आप बोले? हमारा देखें इलाका भी आपका वखान में इलाका, लगता है, आप सुन चाइना लें, का इलाका भी आप सुने, वखान में लगता है, मैं वही कह रहा हूँ आपका ना, इलाका इसी भी तरह वखान में लगता है, चीखो पुकार अफगानिस्तान करने से लगता है। अगर तो चीखो हमारा पुकार इलाका जब करने लगता है तो हम बात चीखो करेंगे ना, पुकार करने इरशाद से अहमद अगर जी। इलाके आपके हो जाएं, देखें अगर चीखो पुकार करने से और शोर गोगा करने से आपको दूसरे ममालिक पे कब्जे होने लग जाएं, तो हाँ। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को तो फिर पता नहीं क्या क्या मिल जाए। तो आप अपने एरिया की फिक्र करें। देखें, आप मकबूजा कश्मीर की फिक्र करें, जो आपसे आजाद होने वाले हैं अपना, उनकी फिक्र कीजिए, और फिक्र कीजिए खालिस्तान की, जो आपसे सिख अलहदा होने वाले हैं, हैं और वो फिक्र तो, कीजिए इनसे जो ये डॉक्टर उनको साहब तो आपने बिठाए हुए ऑस्ट्रेलिया हैं। में उनकी अलग अब ये धुलाई ऑल चल रही है, कौन जिनको बोलेंगे आप आपके लिए? प्रोपेगेंडा देखिए, पैसा दे इनके दे के अब इनके तक इनकी दुनिया से इनकी कर्ज फिक्र ले लेके कीजिए। डालते रहे मैं कह उधर। रहा हूँ इनकी फिक्र ये कीजिए लोग कि ये बोलेंगे थोड़ा थोड़ा आपके कुछ लिए। कुछ करते रहना, तो न्यूज में आते रहना। ऐसी बातें ठीक है, मैं अमजद अयूब मिर्जा जी के पास जा रहा हूं, आपकी देखें, शायद आवाज रुक रुक के आ रही है। मिर्जा आपको साहब, कुछ भी ये नहीं कह रहे हैं भाई आप वाखान कॉरिडोर की क्यों बात कर रहे हैं, आपकी क्या दिलचस्पी है? जबकि मैं कह रहा हूं कि भाई वाखान कॉरिडोर को लेकर आपके और तालिबान को लेकर आप पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, आप इवन चीन से भी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अमजद अयूब मिर्जा जी। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये वकान कॉरिडोर का सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, सिरे से कोई लेना देना नहीं है ना। ये अफगानिस्तान का अटूट अंग है, अटूट अंग है वकान कॉरिडोर। और ये आपको पता ही है कि जैसे ग्रेट गेम थी, उस ग्रेट गेम में रशियन एम्पायर की टूवर्ड सेंट्रल एशिया एक्सपेंशन और ब्रिटिश एम्पायर की उसको कंटेन करने की जो स्ट्रगल थी ब्रिटिश इंडिया की, ये उस दौरान बहुत सारे बॉर्डर्स जो आज पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो बहुत सारे बॉर्डर्स उस वक्त तश्कील पाए थे। एंग्लो रशियन एग्रीमेंट हुआ था 1873 में, जिससे अफगानिस्तान का नॉर्दर्न बॉर्डर जो है उसको डिफाइन किया गया था। फिर ड्यूरेंट लाइन 1893 में वो जो है ईस्टर्न बॉर्डर डिफाइन हुआ था ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान। फिर ट्रीटी ऑफ 1895 है जो कि वकान कॉरिडोर को डिफाइन करती है और फिर एक्सटेंड करती है चाइना की तरफ। तो ये ब्रिटिश इंडिया और सोवियत एक्सपेंशन के हवाले से ये बॉर्डर सारे बने हैं। अब 1947 के बाद ये बॉर्डर्स जो है सारे ख़त्म हो जाते हैं और एक नया बॉर्डर, एक नया कंट्री बन जाता है आर्टिफिशियली, पाकिस्तान, इंजीनियर्ड कंट्री ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द ब्रिटिश। और उसमें हमें जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि ये जितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ये सब बॉर्डर डिस्प्यूट्स ब्रिटिश एम्पायर की वजह से चल रहे हैं, और इनको वापस बॉर्डर्स को अपनी असल पोजीशन पे लेके जाने की जो लड़ाई है वो इस वक्त जारी है। और पाकिस्तान वकान कॉरिडोर में कब्जा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कर सके कब्जा। वो करने ही नहीं देगा, चाइना नहीं करने देगा, अफगानिस्तान तो बाद में आएगा, पहले तो चाइना ही नहीं करने देगा।
तो ये सब जाली बॉर्डर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, ये कोई बॉर्डर है ही नहीं। 1893 में, जैसा मैंने बताया, वो 1893 में मुआहदा हुआ था। 1993 के बाद तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर ही कोई नहीं है, लेकिन ये बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान पे भी जो पाकिस्तान का कब्जा है, ये अंग्रेजों ने करवाया मोहम्मद अली जिन्ना से, क्योंकि वो बोलान पास जो है अफगानिस्तान की तरफ जो है, उस रास्ते को, ट्रेड रूट को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। तो खैबर पास भी अपने पास रखा, बोलान पास भी, इसलिए बलूचिस्तान पे कब्जा करवाया गया, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और वो सारा जो ग्रेट गेम की एक्सटेंशन है, उसका वो हिस्सा है। पीओजे के जो है, वो क्यों पीओजे के है? वो इसीलिए पीओजे के है कि जो रास्ते थे सेंट्रल एशिया को, इंडिया से जो रास्ते जाते थे, उनको ब्लॉक करने के लिए, और रशिया का रास्ता इंडिया और वार्म वाटर्स तक रोकने के लिए कश्मीर पे हमला करवाया गया मोहम्मद अली जिन्ना से अंग्रेजों ने, और कश्मीर की स्टेट को तकसीम किया। और माउंटबेटन ने भी नेहरू को जबरदस्ती भेजा था यूनाइटेड नेशन में सीज फायर के लिए, जबकि हम जंग जीत रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सारी चीजें जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं, तो आपको महसूस होता है कि वो शख्स जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, वो तो पाकिस्तानी सिरे से है ही नहीं। पाकिस्तानी का मतलब तो ये है कि अंग्रेजों की बनाई हुई रियासत का एक पुर्जा। तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, आप कहते हैं मैं पश्तून हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। तो इसलिए ये रियासत खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान, इसकी अफादियत खत्म हो चुकी है। ये पाकिस्तान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा, जी। लेकिन बाकी दुनिया सब देख सज्जाद रही बुखारी है। इस पर जवाब देंगे, फिर वीके दत्ता सर के पास में जा रहा हूं। अब बोलिएगा। अब सज्जाद वैसे बुखारी आज बोलेंगे, मिर्जा साहब थोड़ी मिर्जा सी साहब को भी नॉलेज आज नहीं है। जी नहीं, मिर्जा साहब आज थोड़ी सी स्टडी करके आए हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा, तारीख थोड़ी का सी हवाला की आज। देते देते, नहीं आज नहीं, स्टडी करके आए और नीचे देख भी रहे हैं। वो आज स्टडी करके आए हैं, कुछ पढ़ लिख के भी साथ लाए हैं, लेकिन उन्होंने एक जगह पर आकर फिर अपना जो है ना वो रिवायती तरीकाकार अपनाया, और उन्होंने उस का जिक्र कर दिया जो ड्यूरेंट लाइन का मुआहिदा हुआ था। आज उसकी तस्दीक इन्होंने खुद ही कर ली। जी मिर्जा साहब, आपके तबसरे तो खुद ही फेल हो गए। ड्यूरेंट ये जो मुआहिदे की आप बात कर रहे हैं, जिसको काबुल कन्वेंशन भी कहते हैं, इस काबुल कन्वेंशन में क्या तय पाया था, जरा बताएं अपने लोगों को। काबुल कन्वेंशन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट काबुल कन्वेंशन, अजिरगा। अजिरगा अरे जो काबुल अमीर अब्दुल कन्वेंशन रहमान की छोड़िए, सरबराही में वो हुआ कह था। रहे हैं कि भाई तालिबान आपको नहीं छोड़ने को तैयार है। अमीर अब्दुल रहमान के साथ जो आप मुआहिदा मैंने तय तो हुआ था, अपनी काबुल बात रख दी कन्वेंशन है। गया। मेरी बात सुनो आप फारूक मीर साहब, मैंने अपनी बात रख आप दी है। मीर अली डील मैं के बारे में भी याद कीजिए कि बहस मीर अली नहीं डील आप क्या है। जवाब दें। मैंने अपनी बात काबुल आप कन्वेंशन देखें, पुरानी बात हो लेकिन गई। we take to यही मीर अली मसला है। डील पे आइए, जिसमें तालिबान ये कह रहा है कि हम डूरंट लाइन को नहीं No, मानेंगे no, और get into an अटक argument. तक इलाका हमारा है। मुझे एक बात बताएं, आप 1893 की बात करते हैं, आप मुझे यह जी। बताएं आपको 1893 में कख हुआ आपको पता नहीं है, फिर आप मुझे कहते हैं मुआहदे ओ हो मेरे गए, भाई, बस खत्म हो आप गया। 12 बात नवंबर को करें, डूरंट लाइन बना था। ये सब छोटे बच्चों वाले सवाल ना पूछा करें प्लीज बुखारी साहब। 12 नवंबर लीजिए, बगैर नीचे देखिए बोल दिया। 12 नवंबर 1893, लगता है गिलगित बल्तिस्तान का 12 नवंबर तारीख बता दी मैंने। 1893 12 नवंबर डूरंट लाइन बना था। क्या बात कर रहे हैं आप? बच्चों वाले सवाल पूछते हैं मिर्जा साहब। बाद कब्जे हो गए थे मिर्जा साहब, ये मीर अली डील भूल गए, ये जो अभी 2017 में हुआ है। का पुराना नाम क्या है बताएं आपके सारे और अब आप नाम बाद में याद कीजिएगा, क्योंकि अब आपके सामने चुनौती है कि आप तालिबान से कैसे निपटेंगे और टीटीपी से कैसे निपटेंगे। मिर्जा साहब से एक सवाल, फिर मैं विके दत्ता सर के पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अमजद अयूब मिर्जा जी, यहाँ से आप लोगों को मार भगाया है, आपके प्रॉक्सीज का बेड़ा गर्क कर दिया हमने। अरे रहने दीजिए भाई साहब, के लिए जगह नहीं मिलती, तभी अफगानिस्तान भागते हैं। अरे रहने दीजिए। आपको इतनी बार मारा, आपके 2 टुकड़े कर दिए, बार बार वही बात, मार भगाया। आपको तालिबान मारा, टीटीपी मारा, उसकी चिंता कीजिए, हम आपका लोड नहीं लेते हैं। अमजद